एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया। पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए 3 बार आया, लेकिन तुमने मेरे इन अवतारों को पहचान नहीं पाया। तुम्हारी अंधभक्ति और हठ ने तुम्हें मेरी मदद को स्वीकार नहीं करने दिया। साधु महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी मदद को स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं आपके अवतारों को पहचान नहीं पाया। मैं अपनी अंधभक्ति और हठ के लिए क्षमा चाहता हूँ। भगवान ने साधु महाराज को क्षमा कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए कई रूपों में आता हूँ। तुम्हें मेरे अवतारों को पहचानना चाहिए और मेरी मदद को स्वीकार करना चाहिए। साधु महाराज ने भगवान की बात मानी और अपने जीवन में परिवर्तन लाया। उन्होंने अपनी अंधभक्ति और हठ को त्याग दिया और भगवान की मदद को स्वीकार करना सीखा। साधु महाराज ने भगवान की बात मानी और अपने जीवन में परिवर्तन लाया। उन्होंने अपनी अंधभक्ति और हठ को त्याग दिया और भगवान की मदद को स्वीकार करना सीखा। उन्होंने समझा कि भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए उपलब्ध है, लेकिन हमें उनकी मदद को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साधु महाराज ने अपने अनुभव को सभी के साथ बांटना शुरू किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए उपलब्ध है, लेकिन हमें उनकी मदद को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने लोगों को अपनी अंधभक्ति और हठ को त्यागने के लिए प्रेरित किया। साधु महाराज की बातें लोगों के दिल तक पहुंची। लोगों ने उनकी बातों को माना और अपने जीवन में परिवर्तन लाया। वे भगवान की मदद को स्वीकार करने लगे और अपनी अंधभक्ति और हठ को त्यागने लगे। इस तरह साधु महाराज का अनुभव और उनकी शिक्षा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में मददगार साबित हुई। लोगों ने समझा कि भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए उपलब्ध है, लेकिन हमें उनकी मदद को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साधु महाराज की शिक्षा ने लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने समझा कि भगवान की मदद को स्वीकार करने के लिए हमें अपने अहंकार और हठ को त्यागना होगा। उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया और भगवान की मदद को स्वीकार करने लगे। साधु महाराज की शिक्षा ने लोगों को एकता की ओर बढ़ने में मदद की। उन्होंने समझा कि हम सभी एक दूसरे की मदद के लिए हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
लोगों ने अपने मतभेदों को भूलना शुरू किया और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। साधु महाराज की शिक्षा ने लोगों को सच्ची शांति और सुख की ओर बढ़ने में मदद की। उन्होंने समझा कि सच्ची शांति और सुख भगवान की मदद से ही प्राप्त हो सकता है। लोगों ने अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख की तलाश शुरू की और भगवान की मदद से उन्हें यह प्राप्त हुआ। इस तरह साधु महाराज की शिक्षा ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में मदद की। उन्होंने लोगों को भगवान की मदद को स्वीकार करने, एकता की ओर बढ़ने और सच्ची शांति और सुख की तलाश करने में मदद की। साधु महाराज की शिक्षा ने लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि सांसारिक सुख और दुख क्षणिक होते हैं और सच्ची शांति केवल आत्मा की गहराइयों में जाकर ही प्राप्त हो सकती है। साधु महाराज ने लोगों को ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से आत्मिक उन्नति की राह दिखाई। उनकी शिक्षाओं का एक प्रमुख तत्व यह था कि व्यक्ति को अपने जीवन में अहंकार, द्वेष और मोह से मुक्त होकर प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सच्ची शांति और आनंद पाने के लिए आंतरिक शुद्धता और ईश्वर पर अडिग विश्वास आवश्यक है। साधु महाराज की शिक्षा के प्रभाव से लोग अधिक संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। उन्होंने बाहरी भौतिक सुखों की बजाय आंतरिक आत्मिक सुखों की ओर ध्यान देना शुरू किया। साधु महाराज ने एक ऐसा मार्ग दिखाया जो न केवल व्यक्तिगत कल्याण की ओर ले जाता है, बल्कि सामूहिक उन्नति और समाज में शांति और सद्भाव की स्थापना में भी सहायक होता है। उनकी शिक्षा ने लोगों को भगवान की निकटता में जीवन जीने की प्रेरणा दी, जिससे उनका जीवन अधिक अर्थपूर्ण और सुखद हो गया। साधु महाराज की शिक्षाओं का विस्तार केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज में व्यापक परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को न केवल अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा में मार्गदर्शन किया, बल्कि समाज में एकता, प्रेम और सामूहिक कल्याण के महत्व को भी समझाया। साधु महाराज ने जोर देकर कहा कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों और व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दूसरों की सेवा, दया और सहानुभूति के माध्यम से हम ईश्वर की वास्तविक आराधना कर सकते हैं। साधु महाराज का मानना था कि जब हम अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और मानवता को अपनाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में धार्मिक हो सकते हैं। उनकी शिक्षाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार साधु महाराज की शिक्षा ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया, जिसने लोगों को परस्पर प्रेम, सम्मान और सहयोग के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। साधु महाराज की शिक्षाओं का प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहा। उनके अनुयायियों ने उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में शांति, सद्भाव और नैतिकता की स्थापना के लिए कार्य किया। इस प्रकार साधु महाराज की शिक्षा ने न केवल उनके समय के समाज को, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया और उन्हें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना।